भगवान के अवतार ऋषभ देव, जिन्होंने मोक्ष धर्म का उपदेश देने के लिए अवतार ग्रहण किया था, उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। उन्हीं के नाम से यह भूखंड, जो पहले अजनाब वर्ष के नाम से जाना जाता था, अब भारतवर्ष कहलाया। राजर्षि भरत ने पूरी पृथ्वी का राज भोगा, परंतु एक समय के बाद वे सब कुछ छोड़ छाड़ के वन को चले गए और तपस्या में लीन हो गए। वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और अपने किए कर्मों का अगले 3 जन्मों में मान मर्दन कर भगवान को प्राप्त हुए। ऋषभ देव जी के 9 पुत्र पृथ्वी के 9 द्वीपों के अधिपति हुए और अन्य 9 पुत्र सन्यासी हो गए। वे इस पूरे संसार को अपनी आत्मा से अभिन्न अनुभव कर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। एक बार वे सन्यासी विचरण करते हुए राजा निमि द्वारा आयोजित एक महान यज्ञ में पहुंचे। राजा निमि ने उनका स्वागत सत्कार कर उनसे कुछ सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे। राजा ने पूछा कि जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, और यदि वह प्राप्त हो भी जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सर पर सवार रहता है, क्योंकि यह शरीर है तो क्षणभंगुर ही। इसलिए इस अनिश्चित जीवन में भगवान के प्रेमी भक्तों का सत्संग मिलना बहुत ही दुर्लभ है। हे महात्मनो, मेरा आप सभी से प्रश्न है कि मनुष्य का परम कल्याण किसे कहते हैं और इसका क्या साधन है। उन 9 योगेश्वरों में से महामुनि कवि जी ने कहा, भगवान श्री हरि के चरण कमल अपने भक्तों के हृदय में सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं, और उन्हीं हरि चरणों की नित्य निरंतर उपासना को ही इस संसार में परम कल्याण का साधन मानना चाहिए। ऐसा करने से चित्त में व्याप्त सभी प्रकार के भयों का नाश हो जाता है। साथ ही देह गेह आदि तुच्छ असत पदार्थों में घमंड और ममता रहने से जीव में जो इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और लालच के बढ़ते प्रभाव का ह्रास हो जाता है। हे राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे स्वप्न में दिखने वाली सृष्टि की रचना हम स्वयं करते हैं और निद्रा खुलने पर उसका अंत भी हम ही कर देते हैं, इसी प्रकार वास्तविकता यही है कि संसार एक भ्रम जाल है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के बंधन में पड़ने से मन को रोके, या कहें कि मन को कैद कर ले। बस ऐसा करते ही भगवान के परम पद की प्राप्ति हो जाती है। संसार में भगवान की बहुत सी लीलाएं प्रसिद्ध हैं। उनका श्रवण, चिंतन, मनन करना चाहिए। लाज संकोच छोड़ प्रभु की लीलाओं का गान करना चाहिए, और साथ ही यह भी ध्यान रहे कि जीव किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान में आसक्ति ना करे, अपितु स्वतंत्र विचरण करता रहे। जो इस प्रकार का व्रत ले लेता है, उसके हृदय में भगवान के नाम कीर्तन से प्रभु के प्रति अनुराग का अंकुर उग जाता है। इससे वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है। कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है और कभी फूट फूट कर रोने लगता है। कभी भगवान को अपने सामने महसूस करता है और कभी उन्हें रिझाने के लिए नृत्य करने लगता है। वह स्वयं भागवत हो जाता है। राजा निमि ने आगे पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया करके ऐसे भगवत भक्तों के लक्षण बताइए जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर चुके हों। अब उन 9 योगेश्वरों में से दूसरे हरि जी बोले, हे राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में नियंता के रूप में स्थित हैं। इसलिए जो कभी भी किसी भी पदार्थ और जीव में भगवान की न न्यूनता न अधिकता देखता है, अपितु समस्त जीवों को समान रूप से भगवत स्वरूप ही देखता है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए।
जो भगवान से प्रेम करके उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा, परंतु भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के विग्रह की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों और दूसरे लोगों से भेदभाव करता है, वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है, जो माया मुख इंद्रियों से महसूस होने वाले सुख दुख में एक समान रहता है, अनुकूल से प्रेम और प्रतिकूल से द्वेष नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सब हमारे भगवान की माया है, जो ब्रह्मजाल से अधिक कुछ नहीं। वही उत्तम भागवत है। इस विषय में मैं अपना भी एक विचार आप सभी से साझा करना चाहूंगा। जैसे हम लोग कोई 3D पिक्चर देखते हैं, तब उसके अनुकूल चश्मा पहनना पड़ता है, अन्यथा कुछ समझ नहीं आता। परंतु हमें साफ पता होता है कि यह एक पिक्चर मात्र है, तब भी हमें 3D ग्लासेस की वजह से सब कुछ अपने बहुत करीब होता दिखता है। अब जब 9D का समय आ गया, जिसे वर्चुअल रियलिटी भी बोलते हैं, 9D में आप जो कुछ भी देखते हो, वह ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उस घटना के हम साक्षी हैं। उसी प्रकार भगवान की माया कुछ और नहीं, अब तक की विकसित तकनीकी 9th डायमेंशन से भी बहुत आगे की उन्नत तकनीक के समान है, जिसमें हमें ना सिर्फ यह महसूस होता है कि ये घटना हमारे साथ घट रही है, बल्कि सब कुछ बिल्कुल असली है और हमसे जुड़े सुख दुख, नाते रिश्ते, धन दौलत भी बिल्कुल अपने ही लगते हैं। ये भ्रम तब तक बना रहता है जब तक हम अपने मन को कैद नहीं करते। हमारी इंद्रियां उसी 3D चश्मे की तरह काम करती हैं, जो 3D पिक्चर देखने में हमें सहायक बनता है। परंतु जैसे ही हम इंद्रियों से उत्पन्न इस भ्रम जाल को नियंत्रित कर लेते हैं, तब हमें वास्तविक तत्व, जिसके सिवा कुछ है ही नहीं, उसका अनुभव होता है।